कैमरे में से दो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिए होते हैं दोस्तों, वेडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका, जो है फोकस मोड और फोकस एरिया मोड। फोकस मोड हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और एरिया मोड कहाँ यूज़ करना चाहिए। फोकस मोड में जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एएफएस, एएफसी, एएफए, डीएमएफ और आपको एमएफ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एएफएस का मतलब होता है ऑटो फोकस सिंगल। हम ऐसे सब्जेक्ट को शूट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल ही होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट को शूट करते हैं जो कि स्टिल हो, मूवमेंट नहीं कर रहा हो, पोज कर रहा हो, जो कि ज़्यादातर वेडिंग्स में होता है, उसको हम कैप्चर करते हैं। एएफसी का मतलब होता है ऑटो फोकस कंटिन्यू। कंटिन्यूस का मतलब होता है अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे का फोटो शूट कर रहे हो और वो मूवमेंट कर रहा है, फ्रीज भी हो रहा है, रुक भी रहा है, तो उस सिचुएशन में आप एएफसी का यूज़ कर रहे हो। कैमरे में एक और ऑप्शन होता है, वो होता है एएफए। एएफए क्या होता है, एएफएस और एएफसी का कॉम्बिनेशन होता है, कैमरे ने बनाया है, बट प्रोफेशनल कैमरे में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। सोनी के A7 III कैमरे में ज़रूर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि सब्जेक्ट मूव भी कर रहा है और स्टिल भी है, कभी भी वो एक्शन ले सकता है, तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक और है डीएमएफ, डायरेक्ट मैनुअल फोकस। इसका यूज़ के लिए मैंने ना प्रीव्यू में एक वीडियो बनाया है, कुछ रील्स पहले अगर आप जाओगे तो डायरेक्ट मैनुअल फोकस का एक रील बनाया है, जहाँ पे आप जो कैमरा आपका लेंस है ना, वो मैग्नीफायर को यूज़ करता है, और जब आप रिंग को रोटेट करते हो, मैनुअल मोड पे जाके रिंग को रोटेट करते हो, तो वो जूम कर देता है। और लास्ट आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एमएफ, जो कि है मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप ए सब्जेक्ट टू बी सब्जेक्ट पे आप बिना कैमरे को मूव किए, बिना सब्जेक्ट को मूव किए आप आगे और पीछे जा सकते हो डेप्थ के। दोस्तों ये जो फोकस मोड्स की जो सेटिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले रील में बताऊंगा फोकस एरिया मोड कहाँ यूज़ करना होता है।